हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, यह कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए, आज का हमारा सेशन है 14 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने ITI के यूनिट 1 इलेक्ट्रीशियन और यूनिट 2 दोनों यूनिट की थ्योरी पढ़ाई है और उनके MCQ कराए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लेना, मैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने नमूना संग्रह अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नमूना संग्रह अभियान शुरू किया है। इसमें सभी वर्गों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। वो वर्ग जो लोग अधिकतर इधर उधर या एक जगह से दूसरी जगह जिन्हें ट्रेवल करना बहुत आवश्यक है, उनका सैंपल इसमें कलेक्ट किया जाएगा। तो यह अभियान चलाया है नमूना संग्रह अभियान उत्तर प्रदेश ने डाटा कलेक्ट करने के लिए, जिसका नाम दिया नमूना संग्रह अभियान। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने भी वर्चुअल अदालत भी स्टार्ट की थी और यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में रखना भी अनिवार्य है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ का हाईकोर्ट का मुख्यालय इलाहाबाद में, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1950 में। इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। तो नमूना संग्रह अभियान किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन लाल। यही है माननीय रतन लाल जी जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह भारतीय मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। यह मृदा के यानी मिट्टी के वैज्ञानिक हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। तो यह प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जंक्शन, कहाँ पर? हुबली जंक्शन पर बनेगा और इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर और चौड़ाई होगी 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर चौड़ाई होगी। और अभी तक के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो यह था गोरखपुर का। कहाँ का था? गोरखपुर का, जो 1360 मीटर लंबा था। लेकिन यह अब 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु को कंप्यूटर सिटी या IT सिटी भी कहा जाता है इंडिया की। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा जो BJP पार्टी से, और राज्यपाल है वजुभाई वाला, और हाईकोर्ट का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और यहाँ पर इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए वार रोबोट लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। सॉरी, यह स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। वारबोट लॉन्च किया। क्या? वारबोट लॉन्च किया है जो कोविड-19 के रोगियों को सारी सुविधाएं जैसे खाना देना, पानी देना, दवाई देना और उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें वह सब देने और लेने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा वारबोट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव जो BJP पार्टी से, और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है यहाँ की राजधानी अगरतला में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1972 यानी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस राज्य की राजभाषा है बंगाली
ककबरक और अंग्रेजी क्या है? बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। और त्रिपुरा से पूछा जाने वाला फेमस क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ और 1 ओर से भारत में मिला हुआ है। जैसे इधर से भारत में मिला और यहाँ 1 2 3 ओर से भारत, त्रिपुरा बांग्लादेश की ओर से लगा हुआ है, यानी बांग्लादेश से लगा हुआ 3 ओर से लगा है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य सरकार ने बिन 19 लॉन्च किया है उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण यह एक संक्रमित बीमारी है और इसके लिए सभी लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मास्क का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसे यूं ही कचरे के डिब्बे में या कहीं भी फेंक दे रहे हैं। लेकिन इसे डिस्पोज करने के लिए केरल ने एक पहल शुरू की है, इसे डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया है ताकि इन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके डिस्पोज किया जा सके। यह किया है केरल ने, और केरल ने ही सबसे पहले तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी। क्या? तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी। और भारत में सबसे पहले कोरोना का केस केरल में ही आया था। 3 स्टूडेंट आए थे चाइना से जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सबसे जल्दी कंट्रोल भी केरल में ही हुआ था। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और हाई कोर्ट का मुख्यालय है कोची में। और कोची दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो सोलर एनर्जी से चलता है पूरा, यानी टोटली सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कोची हवाई अड्डा है। और यहाँ की राजभाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस देश ने कोविड-19 के उपचार के लिए सोहोजोदा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। इस नेटवर्क के जरिए यानी सोहोजोदा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश में जो भी कोरोना वायरस से जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा निकालकर ऑनलाइन जहां पर भी ज़रूरत हो, मतलब जिस भी व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसके लिए उस प्लाज्मा को उपयोग किया जाएगा ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सके या रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ सके। इसीलिए यह सोहोजोदा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया। अभी अब बांग्लादेश ने लॉन्च किया। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ की प्रेसिडेंट है शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में गुइडर इंडिया का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप महाजन। संदीप महाजन को गुइडर इंडिया का नया एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। यही है संदीप महाजन जो गुडईयर कंपनी यानी गुडईयर कंपनी यह एक टायर कंपनी है जिसके नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संदीप महाजन जी। और गुडईयर कंपनी की स्थापना की गई थी सन 1898 में। किसके द्वारा? फ्रैंक सिबरलिंग के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप महाजन। क्या है? संदीप महाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदुड़ो योजना प्रारंभ की है? कौन सी योजना? जगन्नाथ चेदुड़ो योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्या? आंध्र प्रदेश ने यह योजना लॉन्च की है, जगन्नाथ चेदुड़ो योजना। इस योजना के तहत जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो अपनी छोटी मोटी कोई दुकान या कुछ कार्य कर रहे थे, जैसे नाई हो गया, टेलर हो गया, हाथ ठेले वाला हो गया, तो इस तरीके से जो रोज़ अपनी जीवन यापन के लिए पैसा कमाते थे उन्हें यहाँ की सरकार 10,000 रुपये तक के राहत देगी या राहत कोष देगी, जिससे कि इनका जीवन यापन सही तरीके से सुचारू रूप से चल सके। तो इस योजना में 10,000 रुपये तक का राहत कोष दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन 2024 में हो जाएगी क्या? अमरावती। और आंध्र प्रदेश में अभी हाई कोर्ट बना है अमरावती में। कितने? 25 नंबर का हाई कोर्ट। हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट है जिसमें से 25वें नंबर पर बना है अमरावती में
और हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की भी, लेकिन 2024 से हैदराबाद राजधानी हो जाएगी तेलंगाना की कम्प्लीटली और आंध्र प्रदेश की हो जाएगी क्या, अमरावती। तो इस राज्य के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है, और राज्यपाल है बिश्वभूषण सिंह हरिचरण। और इस यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय मैंने बताया आपको अमरावती में है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1953 में। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर गठन होने वाला यह पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और यहाँ की राजभाषा है क्या? तेलुगु। तेलुगु यहाँ की राजभाषा। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। जून 2020 में एस कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस में एस कुमार को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। राजदूत और उच्चायुक्त दो होते हैं, तो यह दोनों अलग अलग होते हैं, जान लेते हैं क्या होते हैं। उच्चायुक्त उन देशों में चुना जाता है जो कभी न कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो और वह अभी कॉमनवेल्थ का सदस्य हो, वहाँ पर उच्चायुक्त चुना जाता है। और राजदूत उन देशों में चुना जाता है जो कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा हो देश और वह कॉमनवेल्थ में सदस्य भी ना हो। और कॉमनवेल्थ में वही देश सदस्य है जो कभी ना कभी ब्रिटिश का गुलाम या अंग्रेज़ों का गुलाम रहा हो। तो राजदूत कहाँ चुना जाता है? जहाँ पर ब्रिटिशों ने शासन नहीं किया हो। और उच्चायुक्त उस देश में चुना जाता है जहाँ पर ब्रिटिश ने शासन किया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस का नया राजदूत बनाया गया भारत की ओर से एस कुमार। यही है शंभू एस कुमारन जिनको अभी फिलीपींस देश का नया राजदूत नियुक्त किया। बात कर लेते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। और यहाँ की मुद्रा है क्या? पीसो। क्या है? पेसो यहाँ की मुद्रा है। और फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर है रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? फीफा के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108। फीफा फुटबॉल की रैंकिंग जारी करता है, किसकी? फुटबॉल की। तो फीफा के अनुसार भारत को 108वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर है बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है फ्रांस, और हमारा देश भारत है 108वें स्थान पर। और लास्ट ईयर यानी 2019 में भी 108वें स्थान पर ही था और इस वर्ष भी 108वें स्थान पर ही है। अब बात कर लेते हैं फीफा की। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की गई थी फीफा की 1904 में। कब? 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में। और इसके प्रमुख है अभी अध्यक्ष इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। 108वां स्थान मिला है भारत को 2020 में फीफा रैंकिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।